फांसी से वापसी। एक बार की बात है, अकबर को उनकी रानी ने कहा कि आप केवल अपने दरबार में बीरबल की तारीफ करते हैं। मानसिंह जो कि मेरा भाई है वह भी तो उतना ही बुद्धिमान है, लेकिन आप उसकी इतनी तारीफ नहीं करते। अकबर ने कहा कि मानसिंह भी होशियार है, लेकिन बीरबल सभी वजीर में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। रानी ने कहा, आप एक बार मानसिंह को मौका देकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं दोनों की एक परीक्षा लेता हूँ, तुम देख लेना, इसमें बीरबल साबित कर देंगे कि वही सबसे बुद्धिमान वजीर है। अगले दिन बादशाह अकबर ने दोनों वजीर बीरबल और मानसिंह को बुलाया और कहा, आपको ईरान देश जाकर वहाँ के राजा को हमारा संदेश देना है। वो हमारे सबसे अच्छे मित्र है, इसलिए हम अपने सबसे अच्छे वजीर को वहाँ भेज रहे हैं। दोनों अकबर का संदेश लेकर ईरान के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उनने वहाँ के राजा को अकबर का संदेश दिया। संदेश पढ़कर वो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें दोनों वजीरों को फांसी की सजा देने के लिए कहा गया था। राजा ने अपने वजीर से इस बारे में चर्चा की। वजीर ने बोला, शायद ये दोनों वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हो, इसलिए अकबर ने इनको वहाँ फांसी नहीं दी। राजा ने भी सोचा शायद ऐसा ही हो, इसलिए अकबर ने हमें ये संदेश भेजा है। ईरान के राजा ने बीरबल और मानसिंह को बंदी बनाकर कल सुबह फांसी देने को बोला। मानसिंह ये सुनकर बहुत दुखी हो गया और फांसी न देने के लिए गुजारिश करने लगा, लेकिन सैनिक दोनों को बंदी बनाकर जेल में ले गए। जेल में जाकर भी मानसिंह बहुत दुखी था। उसने बीरबल को बोला, हमको कल सुबह फांसी होने वाली है और तुम शांत बैठे हो, और दरबार में भी तुमने ईरान के राजा से कोई फरियाद नहीं की। बीरबल बोला, तुम शांत हो जाओ, कल फांसी नहीं होगी, मैं एक तरकीब बताता हूँ। Please like, comments and subscribe and share. Please like, comments and subscribe and share. अगली सुबह सैनिक दोनों को फांसी देने के लिए लेकर गए। फांसी की जगह पर जाकर दोनों आपस में लड़ने लगे। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा कहकर राजा ने कहा, तुम दोनों पागल हो क्या? तुम जल्दी मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? Please friends like, comments, subscribe and share. Please support me. तब बीरबल ने कहा कि हमारे धर्म गुरु ने कहा था कि आज जो पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो उसके बाद फांसी पर चढ़ेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे धर्म गुरु कभी गलत नहीं होते। Please friends like, comments, subscribe and share. Please support me. राजा ने अपने वजीर से बात की, शायद इनकी बात सच हो और हमारे पास इनको फांसी पर चढ़ाने की कोई खास वजह भी तो नहीं है, इसलिए इन दोनों को अकबर के लिए संदेश देकर वापस भेज देते हैं। उनने ऐसा ही किया और दोनों को रिहा कर दिया। प्लीज फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज सपोर्ट मी। अकबर के पास पहुंचकर मानसिंह ने ऐसा करने की वजह पूछी तो अकबर ने बोला, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम ये बताओ तुम दोनों वहां से रिहा कैसे हो गए? मानसिंह ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की वजह से हमारी जान बच पाई। प्लीज फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज सपोर्ट मी। For more stories, please subscribe Join Jokes and Stories channel. अकबर ने बोला, मैंने एक सैनिक बाद में दूसरे संदेश के साथ भेजा था, यदि वो तुमको फांसी पर लटकाने लगते तो वो सैनिक संदेश को ईरान के राजा को दे देता। इसके बाद सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और रानी ने भी बीरबल की तारीफ की।